उड़ाइए आप, उड़ाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हर किसी कोई मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जिंदगी हमारे हाथ में जैसे पांचों उंगलियां एक नहीं होती, हर औरत एक नहीं होती है। साल में एक बार आते, ये 84 में रह गया, फिर पापा आए 85 में आए, वो वही एक महीने का है। इस बीच देखा इतने अच्छे मेरे मोहल्ले के फालतू, बंगाली में जिसे आप छपड़ी माल कहते हैं, हम इंग्लिश में हुलीगन्स कहते हैं, और चलती हिंदी भाषा में कहते हैं फालतू के लौंडे, जो किसी काम के नहीं है, बाप के होटल में खाना खाना और यहाँ से छोकरीबाजी करना। तो तब भरपूर सीपीएम ज़माना था। मैं किसी को डिफरेंट नहीं करूँगी, सीपीएम तृणमूल सब एक है, क्योंकि लोग तो वही है जो पहले सीपीएम के लोग थे, आज वही तृणमूल के लोग हैं, कल वही बीजेपी के लोग होंगे, कल वही सीजेपी के लोग होंगे। इंसान अगर अलग होगा तभी ना सोच अलग होगा। इंसान अगर वही होगा और टी शर्ट्स और क्या पार्टी कलर्स अगर बदलते हैं तो उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पापा ने आके देखा, ये बम्बू जो ढलाई होता है, ये बम्बू लेके भाग गए। यहाँ जुआ का सट्टा हो रहा था, कुछ लोग बोले बाबू आप नहीं थे, यहाँ जुआ सट्टा हो रहा है, यहाँ आके लड़कियों के साथ सेक्स का किया जा रहा है। अच्छा, किसी का श्राद्ध मनाया जा रहा है, फिर से पूरा ईंट फीट श्राद्ध मनाया जाए, मतलब खाना वाना बनाया गया है, पूरा ईंटा पूरा काला हो गया था। एक प्रोडक्ट पापा ने हमारे घर के लिए जो लगाया था, सब A1 प्रोडक्ट लगाया था, क्योंकि घर बनाना और फ्लैट खरीदने में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर इसलिए है, फ्लैट आप खरीद लेंगे लेकिन उसका इंटीरियर अपने हिसाब से, आपको सपनों के हिसाब से करना पड़ेगा, और फ्लैट आप कुछ खुद से नहीं कर सकते, लेकिन घर एक सपना होता है किसी का कि हम ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे। जस्ट लाइक दैट, ऐसे दिन चलता गया, साल चलते गए, करते 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 91 में परमानेंटली पापा, 22 फरवरी 1991 में पापा मम्मी परमानेंटली, पापा ने VRS लिया था। उससे पहले पापा को 2 हार्ट अटैक आ गया था, और पापा का गले का भी एक ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि इतने ज़्यादा स्मोक करते थे, इतने मतलब चेन स्मोकर। रोज़ आप कम से कम 100 सिगरेट तो पकड़ के चलिएगा। पापा के वजह से मैं पैसिव स्मोकर हो गई। पापा एक्टिव स्मोकर थे, मैं पैसिव स्मोकर। मेरे दिल की बीमारी तो पैदाइशी है ही, उसके साथ पापा की वजह से वो जो धुआं, क्योंकि इतना स्ट्रेस, इतना टेंस भरी होती है ये डिफेंस पर्सनल की ज़िंदगी। एक माहौल होता है, सिर्फ मेरे नहीं, मेरे खानदान में बहुत सारे डिफेंस पर्सन, मैंने जैसे कि एक बार कहा था कि मेरी बुआ भी आर्मी में कैप्टन रह चुकी, तो उन लोग का जो एटीट्यूड है, उन लोग का जो स्वभाव है, वो मैं देख चुकी हूँ, वो लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि मेरा सपना था कि कोई डिफेंस पर्सनल मेरे हस्बैंड हो। लेकिन मेरी माँ ने उसके रिप्लाई में मुझे यही बोला था कि तुझे विधवा होने का इतना शौक क्यों चढ़ा है। वो ज़माना गया, आपके ज़माने। लेकिन मैं बोल दूँ, मेरे पापा ने 3 लड़ाई, हाँ वो शादी से पहले की थी, 3 जो लड़ाई, इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान, इंडो बांग्लादेश, ये जो 3 लड़ाई हैं, इसमें 8 गोलियां पापा ने खाई थी। लेकिन उनकी किस्मत में जीना लिखा था, गोली छू के चले गई तो वो बच गए। उसके बाद उन्होंने बहुत देरी से शादी की, शादी करने का उनका कुछ प्लान था नहीं, लेकिन बड़े बहनों के प्रेशर की वजह से उनको शादी करनी पड़ी। उन्होंने शादी की 1976 में, पहला बच्चा हुआ 1978 में। मेरे बड़े भाई वो चल बसे, किसी कारण चल बसे। उसके बाद 1981 में मैं पैदा हुई। तो मेरी माँ को एक अफसोस था, मेरे पैदा होने पर मेरी माँ का एक अफसोस था कि मेरा बेटा मर गया, मेरी ये बेटी है, ये किस काम की। बाद में अफसोस टूटा जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई। मैंने पहला इनकम का चेक ला के मैंने जब मेरी माँ के हाथों में दिया था, तो धीरे धीरे पर्सपेक्टिव्स बदलने लगा। लेकिन मैं बोलूँगी आज भी लोगों में वो है कि बेटियां पराया धन होती है, बेटे ही सब कुछ होते हैं। लेकिन मेरे पापा
इन ये एक फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी बोल सकते हैं। मेरे पापा बहुत खुश थे। मेरे पापा गुरूर के साथ हर किसी के, अगर जब बाज़ार में भी जाते थे सब्ज़ी वब्ज़ी खरीदने या मेडिसिन में जाते या मोहल्ले में जब भी निकलते थे, घर में बैठने वाले थे नहीं, जब मोहल्ले में निकलते थे तो सबको बोलते थे मेरा मेरा एक ही गुरूर है, मेरी बेटी टीना। टीना मेरी गुरूर है। ये टीना नाम उनके लिए हुआ है। वो बहुत इतने फैशनेबल थे तो बहुत कुछ नाम रखने वाले थे, क्रिस्टीना, रोजालीना, लीजा। तो मम्मी ने कहा कि होल्ड ऑन तुम्हारी बेटी हिंदू है, तुम क्या कर रहे हो। फिर बहुत कुछ, सोफिया, इतना कुछ नाम रखते 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 क्रिस्टीना से क्रिस को काट के टीना रखा गया। वो भी मम्मी ने परमिशन दी, ये निकनेम में रहेगा। तब राजीव गांधी जी की बेटी पैदा हुई थी, तो वो प्रियंका नाम बहुत तब मतलब ट्रेंडिंग में था। तो माँ ने कहा कि मेन नाम जो होगा, लीगली जो नाम होगा वो एक ही नाम होगा, वो है प्रियंका। तो माँ ने रखा मेरा नाम प्रियंका और पापा ने रखा टीना। और तो उसके बाद तो फैमिली में कुछ ना कुछ तो नाम रखते गया। हाँ, मेरे ननिहाल के फैमिली लोग मुझे मामूनी करके बुलाते हैं, और मेरे जो खुद के जो फैमिली, मेरे मतलब पापा के दिख के जो फैमिली, मेरे बुआ लोग, मेरे कज़न्स लोग, उन लोग मुझे टीना ही बुलाते हैं। उन लोग को थोड़ा सा फैंसी और फैशनेबल और मॉडर्न सोच ज़्यादा, एडवांस सोच ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे चलते चलते मकान बनाया। बहुत खूबसूरत मकान था, आगे पीछे कुछ नहीं था, और ये 1 स्टोरी मकान था।